अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। गोपाष्टमी के पावन दिन गोविंद, गोपाल, नंद गोप कुमार रूप में सुशोभित ब्रज के अधिष्ठाता और संसार भर के प्राणाधार भगवान श्री केशव देव के दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के सचिव श्री कपिल शर्मा जी बताते हैं कि सारे ब्रज के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी गोपाष्टमी का उत्सव पारंपरिक मान्यताओं और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री केशव देव के गोपाल और गोप रूप को निहारने और उनकी गोचारण लीला के दर्शन करने देश और दुनिया से असंख्य भक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। मंदिर की गौशाला में गायों का विधि विधान से पूजन भी हुआ। भगवान श्री केशव देव महाराज के मंदिर का मनोहर दृश्य ऐसा था मानो कलयुग में द्वापर के दर्शन हो रहे हों। गोवर्धन धरो नाथ सर्व जीव दया पर, वृंदावन समाश्रय गोवेश धरो हरि। गोवर्धनधारी प्रभु श्री केशव देव जी महाराज सभी जीवों पर दया करते हैं। वृंदावन को आश्रय बनाने वाले और गोप वेश धारण किए ये साक्षात श्री हरि ही हैं। मान्यता है कि गोपाष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण पहली बार गोचारण के लिए गए थे। यशोदानंद पत्नी च दृष्टवा पुत्रम महाबलम चक्रे तम बाल लीला भी गोपालम गोकुल प्रियम। नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी ने देखा कि पुत्र श्री कृष्ण बड़े हो गए हैं। बड़े कितने ये भी जान लीजिए, 5 साल के। लेकिन माँ यशोदा ने पाया कि पुत्र महाबली है। गोकुल के प्रिय बालक की लीलाओं के लिए उन्हें गायों के पालक गोपाल के रूप में प्रतिष्ठापित किया गया। बाल कृष्ण की इसी लीला को महान भक्त संत श्री सूरदास जी कैसे बताते हैं। प्रात हो तुम्हें बल के संग जइयो, तेरे कहे न रहियो। 5 साल के कृष्ण कन्हैया माँ यशोदा से बाल हट कर रहे हैं। भैया सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ गाय चराने जाऊंगा, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए गए। वो दिन कार्तिक शुक्ल अष्टमी का था, तभी से गोपाष्टमी मनाई जाती है। शुक्लाष्टमी कार्तिकस्य स्मृता गोपाष्टमी बुधे, तद्दिने वासुदेव भूत गोपः पूर्वम तु वत्सपः। कार्तिक शुक्ल अष्टमी वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराना छोड़ पहली बार गायों को चराया और इस प्रकार वो गोपाल कहलाए। और गायों को चराकर लौटते श्री कृष्ण की झांकी भी देख लीजिए। कांधे कामरी कर लकुटी, सिर मोर मुकुट बनमाल, ग्वालन संग धेनु चरावे, मुरली बजावत आवे। भगवान श्री कृष्ण के कंधे पर कंबल है, हाथ में लाठी है, सिर पर मोर मुकुट और गले में बनमाल है। भगवान ग्वाल बालों के साथ गायों को चराते हैं और घर आते समय वो मुरली बजाते हुए चल रहे हैं। संत शिरोमणि श्री सूरदास जी कहते हैं, आज हरि धेनु चराए आवत, संध्या समय सांवरे मुख पर गोपद रज लपटाए, मोर मुकुट बनमाल बिराज पीतांबर फहरावत। जी जी भात ग्वाल सब बोलत, सुनि श्रवणन मन राखत, आपन टेर लेत ताही सुर हर्षत पुनि पुनि भाषत। देखत नंद जसोदारोहिन अरु देखत ब्रजलोग, सूर श्याम गायन संगाए मैया लीने रोग। हमारे प्रभु श्री बालकृष्ण गायों को चराकर वापस आ रहे हैं। शाम का समय है। उनके सांवले मुख पर गायों के खुरों से उड़ी धूल लिपटी हुई है जो उनकी शोभा को और बढ़ा रही है। उनके सिर पर मोर का मुकुट और गले में वनमाल है। उनका पीतांबर फहरा रहा है। गायों को बुलाते समय ग्वाल बाल जिस तरह से आवाज़ें लगाते हैं उसे वो ध्यान से सुनते हैं और मन में याद रखते हैं। वो स्वयं भी उसी सुर में गायों को टेरते यानी पुकारते हैं और बार बार बोलकर बहुत आनंदित होते हैं। नंद बाबा, माँ यशोदा, माँ रोहिणी और ब्रज के सभी लोग दूर से ही ये दृश्य देखकर मुग्ध हो रहे हैं। भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण गायों के साथ घर लौटे तो माता यशोदा ने उनकी बलैया ली, उनकी नजर उतारी। कथा यह भी है कि जब बालकृष्ण गाय चराने चले तो राधा रानी भी साथ आना चाहती थी, लेकिन परंपरा थी कि बालिकाएं गाय चराने नहीं जाती। अब क्या हो? राधा जू हठिठानी के पहरी गोप के वेश,
चल दी मोहन संग वन को, धेनु चरावती देश। राधा रानी गोप बन गईं, यानी उन्होंने ग्वाल का वेश बनाया और भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चल दी। ब्रज में आज भी गोपाष्टमी के दिन ये भाव साकार होता है। श्री कृष्ण जन्मस्थान और दूसरे मंदिरों में गोपाष्टमी के रूप को साक्षात देखा जा सकता है।